हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। स्वागत है आपका हमारे चैनल राधा रानी ब्लॉग 16 में। मैं हूं मोनी। ये जो वीडियो आप देख रहे हो ये वीडियो है 24 जनवरी की वीडियो है। सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। तो सुबह मैं उठ गई हूँ और मेरे पति देव काम पे जा चुके हैं और उनके जाने के बाद ही मैं खुद के लिए चाय बना रही हूँ। तो सबसे पहले मैं चाय बनाऊंगी, चाय वाय बनाकर पी लूंगी। तो उन्हें मैंने काम को भेज दिया है, नाश्ता वास्ता मैंने बनाकर दे दिया है। और मैंने खुद के लिए ना कुछ भी नहीं बनाया है क्योंकि रात वाली खिचड़ी बची हुई है। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना वही मैं खा लूंगी और फिर सीधा शाम में देखते हैं शाम में क्या बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ चाय बनाऊंगी और चाय के साथ ना मैं चूड़ा खाऊंगी। तो आजकल ना मतलब ठंडी के मौसम में चाय और चूड़ा साथ में मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और दिवाली का टाइम आता है तो उस समय अगर मैं फरी लेती हूँ ना तो चाय फरी मैं खाना पसंद करती हूँ। और इस टाइम में मैं अभी सर्दियों के मौसम में चाय और साथ में चूड़ा खाना पसंद करती हूँ। तो जब भी मुझे चूड़ा खाना रहता है ना तो मैं ग्लास में चाय निकालती हूँ, वरना मैं कप में चाय निकाल कर मैं पीती हूँ। तो चाय चूड़ा खाने के बाद ना सीधा मैं छत पे आ गई थी। कपड़ा धोई थी मैं बहुत सारा, और कपड़ा धोने के बाद ना मैं लेकर आ गई हूँ। तो मैं बहुत ना मैं एक बाल्टा ही कपड़ा धोती हूँ, उससे ज़्यादा मैं कपड़ा नहीं धोती हूँ क्योंकि अभी मेरे लिए ज़्यादा काम करना सही नहीं है। इतना ही मैं काम करती हूँ ना तो मेरे कमर में बहुत ज़्यादा पेन होता है। और अभी हाल ही का डिलीवरी, वो भी बड़े ऑपरेशन से, तो आप समझ सकते हो क्योंकि मैंने मैंने 1 से 1.5 महीना मैंने ही आराम किया है। और जो भी मैंने आराम किया है ना तो वो मैंने मायके में ही आराम किया है। जैसे ही मैं ससुराल आई हूँ ना तो उसके बाद तो सिर्फ काम ही काम, टेंशन ही टेंशन और जिम्मेदारी ही जिम्मेदारी। यहाँ पे जैसे ही आप ससुराल आते हो ना तो फिर आपकी कहाँ जाते हैं आराम और आपके कहाँ जाते हैं कुछ भी पता नहीं चलता है। बस आपके ऊपर ना टेंशन बनी हुई रहती है, परिवार को लेकर, बच्ची को लेकर, पति को लेकर और घर के छोटे मोटे जो भी सारे काम होते हैं वो सारी चीज़ को लेकर। तो मुझे तो बहुत सारा टेंशन रहता है ससुराल में। और मेरे लिए ना मेरे पास काम इतने होते हैं ना कि मेरे लिए वक्त कम पड़ जाता है। बहुत लोग तो मतलब क्या करते हैं, काम वाम करके और आराम करते हैं, खा पी लेते हैं, आराम करते हैं, मोबाइल देखते हैं। लेकिन मेरे पास ना बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। मैं मतलब कब मेरा सुबह से शाम होता है ना तो मुझे समय का तो पता ही नहीं चलता है। और धीरे धीरे गर्मी आएगी ना तब जाके थोड़ा दिन बड़ा और होगा, तब उसके बाद समय का पता भी चलेगा। तो यहाँ पे जितने भी बाबू के छोटे छोटे साइज के कपड़े थे ना, सारे कपड़े मैं धो दी हूँ। और जब मैं मायके से आई थी ना, और मैं मायके गई हुई थी ना मतलब कि हॉस्पिटल से ही, वहीं से मैं गई हुई थी, जो आप लोग को पता था, मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों से शेयर किया था कि मैं हॉस्पिटल गई थी तो क्या हुआ था। और बहुत ज़्यादा शाम होने की वजह से मुझे मायके ही रुकना पड़ा। तो वहाँ पे मैं गई थी ना तो इनके पापा ने ना गैस भी भरवा दिया है। तो चलो अब बहुत ज़्यादा आराम हो गया है। गैस तो पहले भी थे लेकिन छोटा वाला टंकी में था, बट इन्होंने क्या किया है ना, बड़ा वाला फुल टंकी करवा दिया है। तो अब और भी ज़्यादा आराम हो गया है। साथ में बहुत जल्दी खाना बन जाएंगे। दोनों चूल्हा का मैं यूज़ करती हूँ। अगर मैं दोनों चूल्हा का यूज़ करती हूँ ना तो खाना बहुत ही जल्दी क्विकली बन जाती है और पता भी नहीं चलता है। उसके बाद मैं ऊपर आ गई थी। ऊपर ना मैं पूरे रूम में ना झाड़ू मार दी हूँ और उसके बाद ना मैं पोछा मार रही हूँ। तो काफ़ी लंबे टाइम से ना ये रूम वगैरह साफ़ नहीं होते हैं। और ऊपर का रूम है ना, मैं काफ़ी कम वक्त दे पाती हूँ क्योंकि इस रूम में बेड नहीं है ना। तो जिस रूम में बेड नहीं होता है ना तो उस रूम में आपको ना रुकने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। तो इस रूम में मैं ना तभी आती हूँ जब मुझे वॉइस ओवर करना रहता है। तो मैं ऊपर वाले ही कमरे में आकर आराम से वॉइस ओवर कर देती हूँ। और जो भी एक्स्ट्रा सामान होता है ना तो मैं ऊपर वाले ही कमरे में रखती हूँ। और मैं सोच रही थी कि बहुत जल्दी मैं इसमें ना एक छोटा मोटा बेड लेकर मैं लगा दूं, चारपाई लगा दूं। लेकिन अगर मैं सोचूंगी बेड लेने के लिए तो वो बहुत ज़्यादा रेंज में पड़ जाएगा। और अगर मैं सोचूंगी चारपाई यानी कि चौकी, तो वो भी मुझे लगभग ना 4 से 5 हज़ार तो पड़ ही जाएंगे। लेकिन देखते हैं कब ऊपर के रूम के लिए मैं चौकी ले पाती हूँ, क्योंकि ऊपर वाले रूम में अगर चौकी नहीं है ना तो फिर मुझे ना थोड़ा बहुत आराम करने में भी दिक्कत हो जाता है। इस वजह से ना मैं ऊपर बहुत कम आती हूँ। और कम आने की वजह से ना ऊपर का रूम का सफाई भी नहीं हो पाता है। और जब भी मैं आती हूँ तो वॉइस ओवर करने आती हूँ, उसके बाद मैं नीचे चली जाती हूँ। तो आज मैंने ना एकदम टाइम निकाल के मैंने सोचा नीचे का काम हो या ना हो, सबसे पहले ऊपर का रूम का ना सफाई कर देते हैं, झाड़ू पोछा कर देते हैं, तब जाके रूम ना थोड़ा अच्छा लगेगा। और अगर रूम साफ रहते हैं ना तो ज़्यादा अच्छा रहता है। और अभी ठंडी का मौसम है ना तो मैं तो अभी फर्श पे नहीं बैठती हूँ, वरना गर्मी के टाइम में ना अगर इस तरीके से आप पोछा मारकर और अगर आप ज़मीन पे सोओगे ना तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है ठंडी के टाइम में। सर्दियों के
टाइम में अगर आपने ऐसा किया तो पता चला कि आपको तो ज़बरदस्त वाला ठंड मार दिया है। तो यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी पोछा मार दूंगी, क्योंकि मुझे ना बाबू को ध्यान में रखते हुए सारे काम करने पड़ते हैं। तो अभी तो बाबू नीचे है और नीचे वो आराम कर रहा है, ताकि मैं जल्दी जल्दी ऊपर का काम कर लूँ, क्योंकि जब वो सोया हुआ रहता है ना तभी मैं ऊपर वाले कमरे का काम करती हूँ। फिर उसके बाद मैं खाने लगी थी खाना। तो ये रही हमारी रात की खिचड़ी। खाना वाना खाने के बाद सीधा मैं आपसे शाम में मिल रही हूँ। तो शाम में बना लेंगे खुद के लिए चाय, और आजकल ना इनके पापा ही जाते हैं शाम में दूध लाने, मैं नहीं जाती हूँ, क्योंकि मुझे ना बाबू की वजह से ना वक्त नहीं मिल पाता है। मैं मतलब अगर बाबू को छोड़कर जाऊं तो वो रोने लगेगा, अगर मैं उसको लेकर जाऊं तो फिर दिक्कत हो जाती है, क्योंकि गोद में बाबू और साथ में दूध का जग, तो दोनों एक साथ पॉसिबल नहीं होता है। तो इस वजह से ना मैं दूध लाना ही मैं नहीं चाहती हूँ। जब इनके पापा आते हैं ना तभी मैं उनको दूध के लिए बोलती हूँ, और आजकल तो वही दूध लाते हैं। तो यहाँ पे मैं शाम के लिए चाय बना रही हूँ, क्योंकि शाम की चाय ना हमारे लिए तो बहुत ज़रूरी होती है। मैं चाय का ना बहुत बड़ा लवर हूँ, और मुझे जितना बार चाय मिले ना मैं मना कभी नहीं कर सकती हूँ। मुझे चाय काफ़ी ज़्यादा पसंद है, लेकिन हाँ, चाय अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए, दूध वाली होनी चाहिए, वरना अगर मतलब ज़्यादा उसमें पानी वाला रहता है तो मुझे पसंद नहीं पड़ता है। फिर आज मैं बनाने वाली हूँ अंडा, और उस दिन मैं 2 अंडा इसमें से यूज़ की थी। आलू का भुजिया में मैं डाली थी, और आज मैं फाइनली अंडा कढ़ी में बना रही हूँ, जो मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है। मेरे हस्बैंड भी बहुत अच्छे से खाते हैं। मुझे नॉनवेज ना काफ़ी ज़्यादा पसंद है, लेकिन ऐसा कहा जाता है नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, बट मैं क्या करूँ, मैं आदत से मजबूर हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, इस वजह से मैं खा लेती हूँ। फिर हमारे हॉस्पिटल जाने से पहले ना इन्होंने शाम में राशन लाई थी 2-3 दिन पहले, मेरे ख्याल से 21 या 22 तारीख को ये राशन लाए थे। सारे सामान ये लिए आए थे, लिस्ट के अकॉर्डिंग मैंने सारे सामान इनको लिख कर दिए थे ना, तो ये सारे सामान लेकर आए थे। लेकिन मैंने ना इसका अनपैकिंग नहीं किया था, वैसे ही सब कुछ मैंने छोड़कर मैं हॉस्पिटल चल गई थी। फिर एक दिन मैं घर पे ही रुक गई थी, तो इस वजह से ना सारे काम ऐसे ही पेंडिंग में रखे हुए थे। तो ये जो आप झोला देख रहे हो ना, इसमें आटा है, और मैं ज़्यादातर आटा ना मिल से ही मंगवाती हूँ। तो मैंने लगभग 10 kg मैंने आटा मंगवाया है, और अगर आगे चल के घटेंगे तो फिर मैं मंगवा लूँगी। और इसके बाद जो भी घर की ज़रूरी की चीज़ें थी ना, तो वही सारे सामान मैंने लिस्ट में लिखा था। और जो जो सामान मेरे पास अवेलेबल हैं तो वो सारे सामान मैंने लिस्ट में नहीं लिखा है। जो सारे सामान नहीं है किचन में वही सारे सामान मैंने लिखा है। तो ज़्यादा कुछ तो नहीं, मैंने बस यही थोड़ा बहुत सामान मैंने मंगाए थे। और चीनी तो ये पहले ले आए थे, आलू और क्या कहते हैं चाय पत्ती और तेल और प्याज, ये सारी चीज़ इन्होंने पहले ही ले आए थे। और बाकी जो सामान थे ना, तो वो सारे सामान ग्लस्टे के ये सारे सामान लेकर आए हैं। तो मैंने मंगाया था मैदा, सूजी, बर्तन धोने वाला साबुन, सर्फ, और क्या कहते हैं, उसके बाद मैंने मंगवाया था रिफाइन ऑयल भी मैंने मंगवाया था, मैदा भी मंगवाया था, और बेसन, यही सारी चीज़ जो भी होता है ना, मतलब आप लोग सोच सकते हो जो भी घर की गृहिणी है तो उन्हें पता होगा घर के कौन कौन से सामान बहुत ज़रूरी के होते हैं, जिसके बिना बिल्कुल भी नहीं चलता है। तो वही सारे सामान मैंने मंगाया था। तो आप देख सकते हो काफ़ी क्लोज से मैं आपको दिखा रही हूँ। और यहाँ पे मैंने अपना ना फेवरेट वाला बिस्किट भी मंगाया है। मुझे ना सबसे ज़्यादा हुगली बिस्किट पसंद है, तो मैंने वही मंगवाया है। और बाबू के लिए मैं मंगवाती हूँ मैरीगोल्ड, और यही सारे सामान है, चिप्स हैं, दनौड़ी हैं, फिर उसके बाद मैदा, ये सारी चीज़ें, बादाम, कुछ मैंने मसाला भी, हल्दी पाउडर और मिर्चा पाउडर मैंने मंगवाया है, और खड़ा धनिया मैंने मंगवाया, गरम मसाला, लहसुन, यही सारी चीज़ मैं मंगवाई हूँ। और मैं सोच रही थी कि मैं घर में ही मसाला बनाने वाली हूँ, गरम मसाला, तो वो मैं बनाऊंगी, क्योंकि मैंने ना बहुत सारे मसाले खड़े भी मंगवाए हैं, और ज़्यादातर ना मैं घर का ही बनाया हुआ मसाला यूज़ करती हूँ। और हल्दी पाउडर और जो मिर्चा पाउडर होते हैं ना, तो ये मैं मिल से ही मंगवा लेती हूँ, ज़्यादा अच्छा रहते हैं। और जो गरम मसाला होते हैं ना, तो वो मुझे घर का ही बना हुआ सही लगता है। तो सारे खड़े मसाले मैंने मंगवा लिए। और जब मैं बनाऊंगी ना मसाला घर में, तो आप लोग के साथ मैं ज़रूर शेयर करूंगी कि मैं घर में मसाला कैसे तैयार करती हूँ। बहुत ही ईजी होता है, और ये जो मसाला अगर आप घर में बनाते हो ना, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि मार्केट का आप कह नहीं सकते हो कि वो ज़्यादा रेंज में आता भी है, और आपको पता भी नहीं होता उसमें क्या क्या मिक्स होता है और क्या क्या पिसा होता है। और अगर आप घर पे बनाते हो ना, तो वो ज़्यादा मेरे ख्याल से अच्छा होता है। फिर यहाँ पे मेरे अंडे भी उबल गए थे, तो सारे अंडे को मैं आराम से छिल लूँगी। और मैंने ना चूल्हा पे चावल भी चढ़ा दिया है, तो चावल भी हो जाएंगे जब तक ना मैं अंडे छिल भी लूँगी। और मुझे ना, मैं सच बताऊँ तो मुझे अंडे को छिलना ना बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं बचपन में ना अंडा छिलना बहुत ज़्यादा पसंद करती थी, बट मुझे मौका ही नहीं मिल पाता था। लेकिन अब बड़े हो गए ना, तो अब मुझे बार बार मौका मिलने वाला है अंडे छिलने के लिए। और मेरे हस्बैंड है ना, तो उन्हें भी अंडा छिलना बहुत पसंद है। अगर वो घर पे रहते हैं ना, तो फिर वो बोलते लो मैं ही छिल देता हूँ, उन्हें भी काफ़ी ज़्यादा पसंद है। तो आप लोग मुझे बताइएगा ये सारे शौक किनके किनके हैं, सिर्फ हमारे ही हैं कि आप लोग के भी हैं।
तो आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो सारे अंडे मैंने छीन लिए, लगभग मैंने 8 अंडे उबाले हैं। यहाँ पे लगभग मेरे चावल भी हो चुके हैं। तो चलिए सबसे पहले माड़ पसाते हैं और उसके बाद फिर मैं बनाऊंगी अंडा करी। अंडा करी की रेसिपी आज तो मैं आपके साथ डिटेल में नहीं शेयर करूंगी, लेकिन मैं नेक्स्ट टाइम में अगर मैं बनाऊंगी ना तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। तो अगर आप लोग अंडा करी का रेसिपी जानना चाहते हैं ना तो आप लोग मेरे पास कमेंट कर सकते हो। कमेंट करोगे तभी मैं बनाऊंगी, क्योंकि अगर मैं पूरी रेसिपी दिखाती हूँ ना तो बहुत वीडियो लंबा हो जाता है। फिर यहाँ पे मैं अंडे फ्राई करने लगी थी, तो मैं बहुत ज़्यादा डीप फ्राई नहीं करूँगी, मैं बस हल्का गोल्डन इसे कर दूंगी और इसको फ्राई करके फिर इसके बाद सारे अंडे को मैं प्लेट में निकाल लूँगी। और आज मैं अंडा करी ना कुकर में बनाने वाली हूँ। तो कौन कौन कुकर में ट्राई किया है, मैं तो ज़्यादा करना कुकर में ही बनाती हूँ। चिकन हो या अंडा करी हो, मुझे कुकर में ही बनाना पसंद है। तो कढ़ाई में जितना भी तेल था ना मैंने कुकर में डाल दिया है। इसमें डालूंगी मैं कुछ खड़े मसाले, तो तेज़पत्ता और मिर्च और पचफोड़ना वगैरह मैंने डाल दिया है। फिर इसमें मैं 5 से 6 प्याज को मैंने मोटा मोटा कट कर लिया है और ये सारे प्याज मैं इसमें डाल के अच्छे से फ्राई कर लूँगी। तो बहुत ज़्यादा आपको बारीकी प्याज काटने की ज़रूरत नहीं है, ग्रेवी फिर भी बहुत अच्छी बनती है। मैं आपको बताने वाली हूँ आइडिया कि आप किस तरीके से बनाओगे तो चिकन की ग्रेवी हो या आपकी अंडे की ग्रेवी हो, वो बहुत ही अच्छा स्मूथ बनेगी। तो यहाँ पे मैंने प्याज को फ्राई कर लिया, उसमें मैं डाल दूंगी मसाला और इस मसाले में मैंने एक साथ सब कुछ एक साथ मैंने घोट लिया है और उसके बाद मैंने मसाला में ही नमक डाल दिया है। तो अलग से मैं मसाला में अलग से मैं ना सब्जी में नमक ऐड नहीं करूँगी, क्योंकि मैंने ऑलरेडी पहले ही डाल दिया। मसाले को मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी और फ्राई करने के बाद ना मैं छोटे वाले ग्लास से ना मैं इसमें 1 गिलास पानी डालूंगी इस तरीके से। और आपको पता है, अभी देख सकते हो ना मेरे प्याज जो अभी खड़े खड़े ही हैं, लेकिन ये बहुत ही अच्छा पेस्ट बन के तैयार होगा। इसके बाद मैं ना कुकर का लिड लगा दूंगी। 5 से 6 सीटी मैंने लगवाई है और उसके बाद आप देख सकते हो एकदम ग्रेवी बहुत ही मस्त तैयार हुई है। और प्याज में ना मैंने 1 टमाटर भी डाला था, मैंने बोलना भूल गया था। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मेरी ग्रेवी इतनी अच्छी बनी है ना कि कोई भी चीज़ ना एकदम इसमें खड़ा दिख ही नहीं रहा है, एकदम स्मूथ सा ग्रेवी एकदम बन के तैयार हो गया। फिर इसमें ना मुझे जितनी ग्रेवी चाहिए उसके अकॉर्डिंग मैं इसमें डाल दूंगी पानी। पानी में जैसे ही उबाल आ जाएगा ना तो इसमें मैं डाल दूंगी अंडे। तो यहाँ पर देख सकते हो पानी एकदम उबल चुके हैं, मतलब ग्रेवी एकदम उबल चुके हैं और इसमें मैंने डाल दिए अंडे फ्राई किए हुए। और इसको सारे अंडे को डाल के ना इसको मैं ढक कर ना मतलब कि बहुत, तो मैं 5 से 10 मिनट इसको पकाऊंगी ताकि ग्रेवी ना अच्छे से अंडे में ना चली जाए। और इसको ढक देती हूँ मैं 5 से 10 मिनट। उसके बाद ना मेरी जो अंडा करी है बन के रेडी हो गई है और मैंने कुकर का लिड ना लगाकर कुछ देर के लिए मैंने छोड़ दिया था। उसके बाद आप देख सकते हो मैंने ऊपर से डाला है खूब सारा धनिया का पत्ता। तो फाइनली आप मेरा अंडे करी देख सकते हैं, बहुत ही टेस्टी बनी थी और बहुत ही अच्छी बनी थी। ये रहा हमारा रात का डिनर, चावल और अंडा करी साथ में सलाद। तो यही था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। टिल देन बाय बाय, लव यू एंड टेक केयर, बाय फ्रेंड्स।